जो मेंस्ट्रुएशन में हमारा ओवम निकलता है वो किस स्टेज में होता है? ये तो सभी को पता है कि सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है, बट वो दिखता कैसा है, दैट इज़ दिस। इसको पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। हमने देखा था oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte बना लिया था, और प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि अरेस्ट हो गई थी डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। जब तक ये अरेस्ट थी तब तक हमारे बॉडी में क्या चेंजेस चल रहे थे वो देखने वाले हैं। जैसे ही हमारी मियोसिस 1 अरेस्ट हुई थी प्रोफेज 1 में, के बाद के जो सारे इवेंट्स, उसका फर्स्ट इवेंट प्राइमरी फॉलिकल का बनना। बर्थ होते ही प्यूबर्टी पे FSH दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है और सबसे पहले फॉर्मेशन करता है फॉलिकुलर सेल्स का, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल का। सेकेंडरी फॉलिकल क्या करता है, जिसमें हमारी थीका लेयर बन जाती है जो कि आउटर लेयर है, एंड हमारी ये बाहर वाले सेल्स जो है इनको ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। बट अभी भी अंदर हमारा oocyte ही है, दैट इज़ प्राइमरी oocyte ही है। फिर से हमारा FSH एक्टिवेट होके हमारा टर्शरी फॉलिकल बनाता है, जिसमें अब टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte आ चुका है। यानी कि अगर अपन पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करें तो मियोसिस 1 के बाद अगर टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte आ रहा है, यानी कि मियोसिस 1 अभी कंप्लीट हो गई है, प्यूबर्टी आ चुकी है। ये तो हमें पहले ही पता था, प्यूबर्टी तो पहले ही आ चुकी थी, बट प्यूबर्टी के कुछ टाइम बाद हमारा सेकेंडरी oocyte यानी कि टर्शरी फॉलिकल बन जाता है। टर्शरी फॉलिकल में सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन यही है कि इसमें एंट्रम यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है। इसमें बाहर की लेयर थीका एक्सटर्ना, अंदर की लेयर थीका इंटरना। वापस FSH एक्ट करके यही स्ट्रक्चर जो कि है वेल नोन स्ट्रक्चर, जो हमें सभी को पता है कि ग्राफिन फॉलिकल के नाम से हम इसे जानते हैं, आज हम इसे पढ़ेंगे। ग्राफिन फॉलिकल में अभी जो सेकेंडरी oocyte ही अंदर है, ये सभी को पता ही होता है। ये है हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स, जो कि अब डिफरेंशिएट हो चुके हैं अलग अलग लेयर्स में। ये अंदर वाली लेयर, ये बाहर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर को हम जोना पेलिसिडा कहते हैं, विच इज नॉन सेलुलर। जोना पेलिसिडा नॉन सेलुलर होती है, whereas कोरोना रेडिएटा इज सेलुलर इन नेचर। जोना पेलिसिडा नॉन सेलुलर, कोरोना रेडिएटा सेलुलर। बाहर जो एंट्रम थी वो बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती हैं, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी। बाद में ग्रैनुलोसा सेल्स ये रही। मैंने गलत बोल दिया था कि ये दोनों डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ये अलग से लेयर बन जाती है। ग्रैनुलोसा सेल्स तो ये रहे, और थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है ही। ये पूरा बन जाता है ग्राफिन फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रैनुलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने लग जाते हैं। टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है।